स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारी वीडियोस पर न्यू आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आए हम अपने टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं। हमारा आज जो लेक्चर होगा वो हमारा थर्ड चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का होगा। मोशन एंड फोर्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें जो है टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। जैसा कि आप मैट्रिक के लेवल पे भी आप पढ़ चुके हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशंस की जाती हैं, और इसलिए जो है इसमें जो है हम बताएंगे कि सर आइजैक न्यूटन से पहले भी किसी ने जो है साइंटिस्ट जो था बोलिसिना थे, जिन्होंने इसके बारे में कुछ न कुछ बात की थी, तो हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास बोलिसिना ने सेज दैट, उन्होंने बताया कि नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम्स टू इट्स सेल्फ हो। तो उसके बाद जो है सर आइजैक न्यूटन है और उन्होंने जो है अपनी बुक जो है फेमस बुक जो प्रिंसिपिया थी इन 1867 के अंदर उन्होंने जो वो बुक लिखी, और उसके अंदर जो है उन्होंने ये बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस थे। तीन लॉ ऑफ मोशंस थे, जिसमें पहला लॉ हमारे पास जो है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में जाती है, जबकि और अगर हम उस पर जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो खुद ब खुद जो है फोर्स जब अप्लाई होगी तो मूव अप करेगी, यकीनन ही मूव अप करनी है, ठीक है। जब मूव अप करेगी तो उसके बाद उसमें जो है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसके पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड लॉ होगा वो हमारे पास दूसरा F = ma होगा, और थर्ड लॉ एक्शन विल बी रिएक्शन होगा। तो हम बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ने क्या बात की। दीज लॉज आर वेरी एम्पिरिकल, दीज लॉज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर अ स्पीड दैट आर लो कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट। इस लाइन का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो भी वेलोसिटीज हैं, जिस चीज़ की वेलोसिटी ले रहते हैं, मसलन हम कार है या बाइक है और वो जो वेलोसिटी से मूव अप कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी किसके मुकाबले में, स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में। स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम उससे कंपेयर इसको करेंगे। अब बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थ्योरी के हवाले से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या, बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट or body moving with a uniform velocity will continue to do so until external unbalanced force act upon it, ठीक है। उसके बाद इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का भी यही असूल है कि जो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें, और वो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या करेगी, दूसरा जो है अपने जो है मूव अप करेगी। बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस का पहले तो आपको हम पता चाहिए कि रेफरेंस व्हाट इज मीन बाय रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस एक हमारा इनिशियल पॉइंट है। फर्ज करें कि हम एक फुटबॉल है हमारे पास और वो हमारे पास एक पड़ा हुआ है, हम उसको हिट लगा रहे हैं, जिस जगह से हम उसको हिट लगाएंगे वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। उसी से हम लेके और जहाँ तक फुटबॉल जाएगा हम उस तक उसकी जो है मेजरमेंट क्या करेंगे, मेजरमेंट बनाएंगे, और उसमें हमें पता चलेगा कि ये इसका जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। हम क्या बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट्स आर मेड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इसकी बात करते हैं टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बात करते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस होल्ड, जिसमें जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ओबे करता है, उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो जाहिर बात है कि जो नहीं करेगा उसको नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। A frame of reference in which Newton's first law of motions does not hold is also called as Newton's second law of motion। के हवाले से कि Newton's second law of motions क्या है, तो whenever velocity of a body change then acceleration is produced। whenever velocity of a body change, जब हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी को चेंज करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, खुद प्रोड्यूस होता है। देखिए मेरे पास ये एक मैं कोई बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है, बोर्ड मार्कर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स मैंने इसके ऊपर क्या की, एक्सर्ट की। ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये जो है यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट तक जब पहुँची, तो ये इसके इनिशियल पॉइंट तो वेलोसिटी 0 थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है।
तो अब हमारे पास जो है एक्सेलरेशन क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हो गया, A = VM-VI/T। तो अब ये बात है कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम। तो डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन के अंदर हम जो है वेलोसिटी प्रोड्यूस, जिस डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमारा जो है एक्सेलरेशन होगा। उन दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। देखें फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारी सेम होगी। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम। तो whenever a force is applied on a body then it produce acceleration in its own directions। तो बात करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और ऊपर लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको पहले बयान किया कि फोर्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं हमारा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी उसी ही डायरेक्शन में होगी। अब बात करते हैं कि द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इसकी डिफाइन की, द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द mass of the body। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F है तो A मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m है। तो यहाँ पे बस देखें, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को गलती कर जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कांस्टेंट आता है और ये क्वेश्चन भी राइज किया जाता है कि कांस्टेंट के की वैल्यू क्योंकि के को हम जो है रिमूव कर देते हैं तो के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो हम क्या करते हैं F=m में हमने इक्वेशंस जो है अपनी प्रूव की F=m में। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, आपको पता है कि हर एक्शन का हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन होता है। बेशक मैग्नीट्यूड उसकी जो होती है वो सेम होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो ऑपोजिट होती है। जिस तरह हमने दीवार के ऊपर क्या किया, बॉल को हिट किया, जब बॉल ने हिट किया तो वो उसका एक्शन था लेकिन बॉल उस वक्त भी जो है हमारे पास उसका 5 kg जो वजन था, उसका मैस था, ठीक है। उसके बाद जब वापस आए तो फिर भी उसका जो था वजन वही होगा ना, लेकिन डायरेक्शन पहले यूं थी, इस तरफ थी, लेकिन जब वापस हमारे पास आई तो उसकी डायरेक्शन फिर यूं हो गई। अब यही बात मैं करने लगा हूँ कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के इक्वल लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शंस। एग्जांपल्स की बात करते हैं, इफ वी हिट अ बॉल ऑन द वॉल देन इट फोर्स exerted by us। if अगर हम we hit a बॉल को हिट करते हैं ऑन द वॉल के ऊपर तो वो हमारे पास क्या होगा, exerted by a force exert होगी तो हमारे पास एक्शन हम उसको कहेंगे। और देन फोर्स exerted by a wall, जो वॉल है वो फोर्स उस बॉल के ऊपर एक्सर्ट करेगी तो हमारे पास विल बी अ रिएक्शन, जो हमारे पास जब आ जाएगी तो हमारे पास रिएक्शन आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ फोर्स। तो हमारी वीडियोस मुकम्मल हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हर नए आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे और इंटरेस्टिंग वीडियोस से आप फैज़याब होते रहें। और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू।